अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियां दे और आप लोगों को 100% मार्क्स जो है वो इंशाल्लाह एग्ज़ाम्स में मिलेंगे अगर आप लोग हमारे साथ कनेक्ट रहेंगे और हमारी तमाम तर गेस और पेयरिंग स्कीम्स वगैरह भी देखते रहेंगे। तो अच्छा, साथ ही साथ आज आप लोगों को बताती चलूँ कि मैट्रिक के तलबा के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। मैट्रिक के वो तलबा जो पहले टेंटेटिव डेट शीट के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे थे और अपना शेड्यूल जो है वो सेट कर रहे थे, उनको बता दूं कि अब न्यू फॉर्मेट के साथ 10th क्लास की डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। आज मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगी कि 10th क्लास के लाहौर बोर्ड के या आपके अपने बोर्ड लाहौर बोर्ड की डेट शीट जो है वो मेरे सामने अभी पड़ी है, जो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वो किस हिसाब से बन के आएगी। ना तो ये सिंध बोर्ड की है, ना ये KPK बोर्ड की है, ना ही किसी और बोर्ड की है। ये आपके अपने पंजाब बोर्ड, स्पेशली आपके अपने लाहौर बोर्ड की डेट शीट है। तो वो स्टूडेंट्स जो वेट कर रहे थे इतने अरसे से कि हमें कंफर्म डेट शीट पता चले, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि 90% चांसेस है कि यही ओरिजिनल डेट शीट है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के तमाम तर एग्जाम्स का शेड्यूल बनेगा। इवनिंग का भी टाइम मेंशन होगा, मॉर्निंग का भी होगा। आपको तफसील से बताती हूँ कि आपका पेपर किस हिसाब से बनेगा। ये तमाम तर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अनाउंसमेंट है। तो अपने आप लोग जो है वो पेपर पेन पकड़ लें, नोट डाउन कर लें कि आप लोगों की डेट शीट अब किस हिसाब से बन के आएगी और आपका पहला पेपर कब होगा और कितनी छुट्टियां होंगी। ये तमाम तर तफसील जो है मैं आप लोगों को स्क्रीन पे बताती हूँ और स्टेप बाय स्टेप करके एक्सप्लेन भी करती हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो सबसे पहले आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आप लोगों की ये लाहौर बोर्ड की डेट शीट है जो आपके सामने है। पहले अनाउंस किया गया था कि आप लोगों का पहला पेपर 2 अप्रैल को होगा, उसके बाद डेट चेंज हो गई, फिर उन्होंने कहा कि आपका पहला पेपर 1 अप्रैल को होगा। अब जो कंफर्म है, जो साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स और आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स दोनों का पहला पेपर होगा वो होगा इंग्लिश का, और उससे पहले 1 अप्रैल को आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स का पेपर होगा। 1 अप्रैल 2023 को ही ऑफिशियली आप लोगों के पेपर स्टार्ट हैं और जाहिर सी बात है क्योंकि आप लोगों के 2 ग्रुप्स है, आर्ट्स ग्रुप भी है और साइंस ग्रुप भी है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों के पेपर बनते हैं। तो 1 अप्रैल 2023 सैटरडे के दिन आप लोगों का अरेबिक का पेपर है। अरेबिक का पेपर है आपका मॉर्निंग टाइमिंग में जो कि 8:30 बजे है। मॉर्निंग का टाइम जो है वो 8:30 बजे है। फिर आपका इवनिंग में सिविक्स का पेपर है जो कि आपका टाइम है 1:30 बजे। 1:30 बजे होगा सैटरडेज वाले दिन और वीकेंड के अदर डेज पे, और फ्राइडे को आप लोगों का टाइम जो है वो 2:30 बजे का होगा जुम्मे की वजह से। इवनिंग का, मॉर्निंग का 8:30 बजे ही होगा। उसके बाद मंडे को जो कि आपका डेट बनती है 3 अप्रैल 2023, उस दिन आप लोगों का साइंस और आर्ट्स ऑफिशियली पहला पेपर, मतलब दोनों ग्रुप्स का एक साथ ऑफिशियली पहला पेपर होगा जो कि आप लोगों का इंग्लिश कंपलसरी का। सुबह 8:30 बजे आपका इंग्लिश कंपलसरी मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर होगा और रात मतलब शाम को 1:30 बजे आप लोगों का पार्ट 2 इवनिंग, मतलब इवनिंग के स्टूडेंट्स का पेपर होगा इंग्लिश कंपलसरी का। उसके बाद ट्यूसडे को आप लोगों का इकोनॉमिक्स का पेपर होगा। इससे आप हिसाब लगा सकते हैं कि साइंस ग्रुप वालों को छुट्टी होगी और फिर इकोनॉमिक्स का ट्यूसडे को साइंस ग्रुप वालों का या जो आईकॉम वगैरह के सब्जेक्ट्स या कॉमर्स के जिन्होंने सब्जेक्ट्स रखे हैं उनका इकोनॉमिक्स का पेपर होगा इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी। उसके बाद फिर वेडनेसडे 5 अप्रैल 2023 को साइंस ग्रुप के जनरल मैथमेटिक्स का, मतलब आर्ट्स ग्रुप के भी जनरल मैथमेटिक्स और साइंस ग्रुप के भी मैथमेटिक्स का पेपर होगा। आपका जो मैथ्स का पेपर बन रहा है वो है 5 अप्रैल 2023 को, मतलब आपको सिर्फ एक छुट्टी है। मंडे को इंग्लिश है, फिर छुट्टी है, फिर आपका मैथ्स का पेपर है। साइंस ग्रुप का भी मैथ्स का पेपर है और आर्ट्स ग्रुप का भी जनरल मैथमेटिक्स का पेपर है इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी। उसके बाद थर्सडे को आप लोगों का इस्लामियात कंपलसरी और एथिक्स का पेपर, जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं उनका एथिक्स का पेपर होगा। मतलब इस्लामियात में आपको कोई छुट्टी नहीं है। 6 अप्रैल 2023 थर्सडे वाले दिन आप लोगों का इस्लामियात का पेपर है इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में। फिर आपको एक मतलब साइंस ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं उनको छुट्टी होगी और फ्राइडे को आप लोगों का आर्ट्स ग्रुप का पंजाबी का पेपर है। मतलब लैंग्वेज जो भी आप लोगों ने रखी हुई है, पंजाबी, पर्शियन, जो भी आपकी लैंग्वेज है उसका पेपर आप लोगों का फ्राइडे को है और बाकी साइंस ग्रुप वालों को छुट्टी है। इवनिंग में भी 2:30 बजे आपका पेपर होगा
लैंग्वेज का ही, पंजाबी या फिर आपकी जो भी लैंग्वेज है, पर्शियन या इंग्लिश लिटरेचर, जो भी लैंग्वेज है आपका, इवनिंग का फ्राइडे को 2:30 बजे पेपर होगा। उसके बाद आप लोगों का 8 अप्रैल 2023 जो कि सैटरडे बन रहा है, उस दिन आप लोगों का फिजिक्स का पेपर है। साइंस ग्रुप वाले स्टूडेंट्स का फिजिक्स का पेपर है और आर्ट्स ग्रुप वालों का एडवांस इस्लामिक स्टडीज इलेक्टिव का पेपर है। इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी, ये दोनों का जो है वो टाइम मैंने साथ साथ बताया है, मेंशन किया है। उसके बाद आपका नेक्स्ट डे छुट्टी है, सैटरडे के बाद संडे है, फिर नेक्स्ट डे छुट्टी है। फिर मंडे को आप लोगों का केमिस्ट्री का पेपर है, तमाम साइंस स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री का पेपर है और जो आर्ट्स के बच्चे हैं उनका जर्नल साइंस का पेपर है, इवनिंग और मॉर्निंग दोनों के लिए। उसके बाद आपको ट्यूसडे को साइंस ग्रुप वालों को छुट्टी है और आर्ट्स ग्रुप वालों का पर्शियन का पेपर है, मतलब जिनकी लैंग्वेज पर्शियन है। पहला पेपर जो है वो पंजाबी का था, फिर अब पर्शियन का है। पर्शियन का इवनिंग में भी है, मॉर्निंग में भी है। मतलब साइंस ग्रुप वाले समझ लें कि ट्यूसडे 11 अप्रैल 2023 को उनको छुट्टी है। फिर उसके बाद वेडनेसडे को भी साइंस ग्रुप वाले स्टूडेंट्स को छुट्टी है और आर्ट्स ग्रुप का एजुकेशन का पेपर है। मतलब 12 अप्रैल 2023 को आपका इवनिंग और मॉर्निंग, इवनिंग में आपका हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान का पेपर है और मॉर्निंग में आपका एजुकेशन का पेपर है। उसके बाद मतलब आप लोग समझ लें कि बायोलॉजी का पेपर है ना नेक्स्ट, तो आप लोगों को बायोलॉजी में मंडे के बाद थर्सडे को पेपर है। 2 छुट्टियां हैं बायोलॉजी में, आराम से अपनी तैयारी कीजिएगा। थर्सडे को 13 अप्रैल 2023 को साइंस ग्रुप वालों का बायोलॉजी और कंप्यूटर रखने वालों का कंप्यूटर साइंस का पेपर है। बायो में आपको 2 छुट्टियां हैं और इवनिंग में भी आपका बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंसेस का पेपर है। कंप्यूटर और बायो के स्टूडेंट्स को मैं बता रही हूं दोबारा कि आपको 2 छुट्टियां हैं, आप लोग आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद 14 अप्रैल को साइंस ग्रुप वालों को छुट्टी है और आर्ट्स ग्रुप वालों का फिर से फ्राइडे को एलिमेंट्स ऑफ होम इकोनॉमिक्स का पेपर है और इवनिंग में भी सेम वही पेपर है और टाइमिंग्स आपने फ्राइडे के अकॉर्डिंग फॉलो अप करनी है। फिर सैटरडे को आप लोगों का उर्दू कंपलसरी का पेपर है। साइंस और आर्ट्स ग्रुप दोनों के स्टूडेंट्स का उर्दू कंपलसरी का पेपर है सैटरडे को 15 अप्रैल 2023 में। मतलब आपको साइंस ग्रुप का है अगर आप लोग, तो आपको एक छुट्टी उर्दू में भी है। उसके बाद फिर संडे आता है और संडे के बाद मंडे को आप लोगों का लास्ट पेपर है जो कि 17 अप्रैल 2023 बन रहा है, तो वो है पाक स्टडीज का पेपर। मंडे को आपको 17 अप्रैल को आपका लास्ट पेपर है पाक स्टडीज का। इवनिंग और मॉर्निंग दोनों में आप लोगों का यही पेपर होगा। तो आप लोगों ने डेट शीट अपनी देखी, ये डेट शीट जो है वो बिल्कुल ओरिजिनल है। स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये क्या मैथ्स में एक छुट्टी है और इस तरह करके है, तो ऑब्वियसली देखिए पता है क्या हिसाब है, रमजान का मामलात भी आपके एग्जाम्स के दौरान ही चल रहे, तो उनकी कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द आप लोगों के एग्जाम्स हो जाए और एक प्रेशर जो होता है स्टूडेंट्स के दिमागों में वो खत्म हो जाए। ये एक अच्छी बात है, आप लोग छुट्टियों को ना देखें। तैयारी तो आप लोगों ने वही, पेपर तो आपने वही देना जो आप पूरे साल से तैयारी करते आ रहे हैं। एक आधी छुट्टी एक्स्ट्रा मिलने से आप लोगों ने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ लेना, आप लोगों ने सिर्फ रिवाइज ही करना होता है। तो आप लोगों ने अपनी अच्छी सी तैयारी करनी है। 90% चांसेस है, बल्कि 95% चांसेस हैं अब तो, क्योंकि एक घंटा पहले 90% चांसेस थे जब हमने रिसर्च करके कंफर्म किया है, तो अब तो 95% चांसेस हैं कि आपकी यही ओरिजिनल डेट शीट होगी और इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्जाम्स जो हैं वो होंगे। तो डेट शीट देख लें, आप लोग अपनी तसल्ली कर ले और अपने एग्जाम्स की अच्छी सी तैयारी करें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबियां दे और आप लोगों को 100% मार्क्स मिले। जो 90 की भी उम्मीद रखते हैं, तो मेरी दुआ है कि उनको 100% मार्क्स मिले और आप लोग अच्छे से पास होकर पाकिस्तान का नाम रोशन करें और अपना फ्यूचर सिक्योर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट भी जरूर करें। मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।